इंस्पेक्टर रिडल इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस में बैठे हुए होते हैं। पुलिस अधिकारी पृथ्वी को लेकर इंस्पेक्टर राठी के पास आते हैं। पृथ्वी बताता है, मेरी पत्नी पूनम आज सुबह सामान लेने बाजार गई थी, वो अभी तक लौटी नहीं है। इंस्पेक्टर रिडल पूछते हैं, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? वो कहता है, मैं एक वर्क फ्रॉम होम का आईटी प्रोफेशनल हूं और अपने घर से ही काम कर रहा था। इंस्पेक्टर रिडल और इंस्पेक्टर राठी अगले दिन पृथ्वी के घर जाते हैं। वहां पृथ्वी की माँ और बहन होती हैं। वो पूनम के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, हमें क्या पता पूनम कहाँ है, भाग गई होगी अपने किसी यार के साथ। इंस्पेक्टर को ये बात बड़ी अटपटी लगती है। इंस्पेक्टर रिडल पृथ्वी से उसकी पत्नी के मायके वालों के बारे में पूछते हैं। वो कहता है, पूनम के घर में कोई नहीं था, वो एक अनाथालय में बड़ी हुई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर उनके पड़ोसी के घर जाते हैं। उनके पड़ोसी कहते हैं, उसकी सास पूनम को रोज ताने मारती थी। पृथ्वी ने लव मैरिज की थी और पूनम कुछ दहेज नहीं लेके आई थी, इसलिए सास और ननद दोनों उसको बहुत तंग करती थीं। शायद इन्होंने ही उसको गायब किया हो। उधर इंस्पेक्टर राठी को एक फोन आता है। नदी के पास एक लड़की की जली हुई लाश मिली है। इंस्पेक्टर रिडल पृथ्वी को लेकर लाश के पास जाते हैं। लाश के पास उन्हें पूनम का पर्स और मोबाइल मिलता है। मोबाइल पूरी तरह जल गया था, इसलिए उससे कुछ रिकवर नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर पृथ्वी को चुप करवाते हैं। वो पृथ्वी से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी माँ और बहन पे शक है? वो कहता है, हाँ, शक है तो सही, मगर वो कल सारे दिन घर पर ही थी। इंस्पेक्टर रिडल अगले दिन अनाथालय में जाते हैं जहां पूनम रहती थी। वहां की क्यूरेटर बताती है, पूनम बहुत अच्छी लड़की थी। वो और पृथ्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। न जाने किसने पूनम का खून किया होगा। क्या आप पूनम के बारे में मुझे कोई ऐसी चीज बता सकती हैं जिससे केस में मदद हो जाए? आज से 2 साल पहले पूनम के पीछे हमारे एक अनाथालय का कर्मचारी स्वामी पड़ा हुआ था। वह पूनम से शादी करना चाहता था, मगर पूनम पृथ्वी से प्यार करती थी। पूनम की शादी के बाद उस लड़के ने भी किसी और से शादी की और यहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर रिडल को कोई खास सबूत नहीं मिल रहा था। इंस्पेक्टर केस को और डिटेल्स से चेक करने की कोशिश करते हैं। वो हर एंगल से इस केस को देखना चाहते थे। वो एक पुलिस ऑफिसर को स्वामी के घर भेजते हैं। वो देखता है स्वामी के घर ताला लगा हुआ है। उनको पड़ोसी ने बताया, ये दोनों मियां बीवी 2 दिन से घर से गए हैं, मगर कहाँ गए हैं ये नहीं पता। वो पुलिस अधिकारी उन्हें इंस्पेक्टर रिडल का नंबर दे के आ जाता है। अगले दिन शाम को इंस्पेक्टर रिडल को स्वामी के पड़ोसी का फोन आता है। वो कहता है, स्वामी के घर में अभी भी ताला लगा हुआ है, मगर थोड़ी देर के लिए कमरे की लाइट ऑन हुई थी। इंस्पेक्टर तुरंत ही स्वामी के घर जाते हैं। वहां का मंजर देखकर इंस्पेक्टर रिडल और इंस्पेक्टर राठी हैरान हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, खून किसने किया होगा? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। स्वामी के घर में उनको पूनम मिल जाती है, दूसरे कमरे से। इंस्पेक्टर राठी स्वामी को भी पकड़ लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल पूनम को रेस्क्यू करके उसको घर भेज देते हैं। अगले दिन पूनम और पृथ्वी इंस्पेक्टर राठी के ऑफिस आते हैं। इंस्पेक्टर रिडल पूनम से पूछते हैं, क्या हुआ था? वो कहती है, मैं स्वामी को अपने अनाथालय की दिनों से जानती हूँ। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मैं पृथ्वी से प्यार करती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई। थोड़े दिन पहले स्वामी मुझे रास्ते में मिला और हम कॉफी पीने चले गए। और बताओ पूनम, अपने घर के बारे में, तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? ठीक है, पृथ्वी मुझे बहुत प्यार करता है, पर मेरी सास और ननद मुझे बहुत तंग करती है। वो हमेशा मुझे ताना मारती है कि तुम एक लावारिस हो और कोई दहेज नहीं लाई हो। तुम बताओ अपनी जिंदगी के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी माला बहुत अच्छी है। वो एक हाउसवाइफ है और हम बहुत खुश हैं। उसके बाद हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया और हम वहां से चले गए। परसों जब मैं बाजार से सामान लाने गई थी, तभी स्वामी मुझे फिर मिल गया। उसने बोला, एक कॉफी पीते हैं। हमने कॉफी पी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं एक कमरे में बंद थी और मुझे कुछ नहीं पता।
इंस्पेक्टर रिडल कहते हैं, आगे की कहानी मैं बताता हूं। स्वामी ने पूनम की कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाई और उसको अपना घर ले गया। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेके शहर के बाहर गया। उसने उसको भी कॉफी में बेहोशी की दवाई मिला के बेहोश किया और उसका खून कर दिया। उसने उसकी बॉडी जला दी और पूनम का फोन भी उसने आग में फेंक दिया ताकि सबको लगे पूनम की मौत हो गई है। मुझे पहला शक तब हुआ जब पूनम का पर्स जो डेड बॉडी के पास मिला था उसमें से एक भी पैसा गायब नहीं था। अगर किसी का चोरी का इरादा होता तो वह पर्स वहां नहीं छोड़ता। जब पूनम स्वामी से पहली बार मिली तो उसको लगा पूनम बहुत परेशान है, शायद उसके पास मौका है। उसने सोचा वो पूनम को किडनैप करके मना लेगा और वो उसको लेके यहां से कहीं दूर चला जाएगा जहां ये लोग अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करेंगे।